तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसी में पहला क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो हमने ऑलरेडी पहले से ही फैक्टराइजेशन मेथड सीख रखा है कि किसी इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं। इसमें पहले पार्ट का पहले क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, तो जैसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, वो है एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरे को 10 के फैक्टर्स ऐसे करने हैं जिनका आंसर माइनस का 3 आना चाहिए, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो। ठीक है, तो क्या करना है मेरे को, तो ऐसे दो ही फैक्टर ऐसे हो सकते हैं। कितना हो जाएगा, 5 टू जा 10, यानी कि इसको एक्स से लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। क्योंकि अगर मैं इनको सॉल्यूशन भी करता हूँ तो माइनस का 3 ही बनता है। अब इनमें से कॉमन देख लो क्या होगा, इसमें से और इसमें से कॉमन देख लेना क्या क्या है। यहाँ से कॉमन हुआ x, तो यहाँ से बचेगा x एंड माइनस का 5, क्योंकि x बाहर जा चुका। यहाँ से कितना कॉमन है, यहाँ से कॉमन है 2, प्लस का 2 कॉमन हुआ, x माइनस का 2 5 सा 10 बचा इक्वल्स टू 0। टोटल में से कॉमन हुआ x माइनस 5 एंड इन ब्रैकेट बचा हुआ कितना, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी इसके फैक्टर्स आ चुके हैं। अब एक बार हम x माइनस 5 को इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे और एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट कर लेना है। यहाँ से हमारे रूट्स फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जैसे हमें सॉल्यूशन आया था x माइनस 5 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ से मेरे को x माइनस 5 को 0 के इक्वल पुट करना है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5। ठीक है ना, ये फर्स्ट रूट हुआ। ऐसे ही x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस का 2। सो वी कैन से दैट कि रूट्स हमारे क्या क्या हैं, 5 और माइनस का 2, यानी कि 5 और माइनस का 2 हमारे 2 रूट्स हो चुके हैं। ओके, यही मेरे को करना था। ऐसे ही मेरे को सेकंड पार्ट भी करना है। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। तो ऐसे ही मेरे को क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका पार्ट करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड जो गिवन है, इसी का सेकंड पार्ट वो गिवन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। देखिए, कभी भी अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी इक्वेशन का, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना जरूरी है। तो पहले हम इसको 1 बनाएंगे, 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, कितना हो जाएगा 12। अब 12 के फैक्टर में ऐसे करने जिनका आंसर 1 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 1 आना चाहिए। तो ऐसे ही दो ही फैक्टर हैं, 4 3 जा 12, 4 माइनस 3 1 बन जाएगा। तो ऐसे ही मैं इसको लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें से और इसमें से कॉमन देख लेना क्या क्या है। तो इस पेयर में कॉमन हुआ 2 और यहाँ से x भी कॉमन हो जाएगा साथ ही, लेकिन यहाँ से बचेगा x और प्लस 2 कॉमन हुआ, 2 2 जा 4 और x ही बाहर जा चुका है। यहाँ से माइनस भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। ठीक है ना, तो जो माइनस की वैल्यू प्लस की बन जाएगी। ठीक है, प्लस का x और माइनस की वैल्यू भी प्लस की बन जाएगी, 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 0। अब देखना टोटल में से कॉमन क्या हुआ, x प्लस 2 सभी में से कॉमन हुआ, बचा कितना है 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक बार मैं इस फैक्टर को 0 के इक्वल पुट कर लूँगा और एक बार इसको फैक्टर के इक्वल 0 पुट कर लूँगा, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी, यानी कि वही हमारे रूट्स हो जाएंगे। चलिए करते हैं। तो इसमें है कितना था भाई, वो भी x प्लस कितना था भाई, कॉमन कितना आया था, x प्लस 2 एंड 2x माइनस 3, x प्लस 2 एंड 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो एक बार मेरे को x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट कर लेना है और एक बार 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट कर लेना है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी देगी, यहाँ से देगी माइनस का 2, और इसके लिए जो वैल्यू होगी 2x बराबर 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 3/2। तो ये हमारे रूट्स आ चुके हैं, यानी कि x की वैल्यू माइनस का 2 और एक 3/2, यही हमारे रूट्स होंगे। तो पहला क्वेश्चन डन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में गिवन है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू 0। देखना, मैंने तो आपको पहले ही बताया है, कभी भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कोई भी नंबर नहीं होगा, केवल 1 होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए मेरे को √2 की मल्टीप्लाई 5 इंटू √2 में करनी पड़ेगी। तो मैं साइड में थोड़ा बता देता हूँ। अगर मैं √2 की मल्टीप्लाई 5 √2 में करता हूँ
तो √2 की √2 में करने पर 2 बनता है और 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी मेरे को 10 के फैक्टर्स ऐसे करने हैं जिनका आंसर 7 आना जरूरी है। तो 5 2 जा 10 यानी कि 5 और 2 7 भी हो सकते हैं। तो तुम कह सकते हो कि जो इसके रूट्स होंगे सॉरी फैक्टर्स होंगे वो 5x एंड प्लस 2x और प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0 यही होगा। यहाँ से देखना कॉमन क्या हुआ, यहाँ से कॉमन हुआ x, केवल और केवल x कॉमन है तो यहाँ से √2x बचा और प्लस का 5 बचा। यहाँ से देखना है यहाँ से 2 कॉमन हो सकता है, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ से कोई भी इक्वेशन नहीं बन पाएगी, इसलिए मेरे को यहाँ √2 कॉमन लेना होगा। √2 कॉमन लेने पर तो यहाँ से √2 कॉमन जब लेंगे तो 2 को भी √2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बनेगा √2x और प्लस √2 ऑलरेडी बाहर जा चुका है 5 और इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ टोटल में से कॉमन क्या हुआ √2x प्लस 5 और बचा कितना है x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ से कितना कितना बचा हुआ है √2x प्लस 5, एक जगह बचा हुआ है √2x एंड प्लस 5 और यहाँ से कितना बचा हुआ था, एक सेकंड, यहाँ बचा हुआ था x प्लस √2, यहाँ बचा हुआ था x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, ओके। यहाँ से क्या करना है एक बार √2x प्लस 5 को 0 के इक्वल पुट कर लेना है एंड नंबर सेकंड पे भी x प्लस √2 को इक्वल्स टू 0 के पुट कर लेना है। तो यहाँ से क्या होगा √2x 5 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस बनेगा 5 और x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से माइनस का 5/√2, ठीक है। तो फर्स्ट रूट ये हो गया, नंबर जो है से निकलेगा x इक्वल्स टू माइनस का √2, ये हमारा सेकंड रूट हो जाएगा, यानी कि हमारे रूट्स इस क्वेश्चन के हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही करना है जैसे कि यहाँ 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ देख रहे होंगे ये वैल्यू जो है 1/8 फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन से हटाने के लिए यहाँ से मैं 8 का एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम लेने पर 8 इसका एलसीएम होगा तो 8 की मल्टीप्लाई 8 16x² हो जाएगा और यहाँ से माइनस 8x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0, है ना। ये डिवाइड में होल 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी 16x² माइनस 8x प्लस 8 को भी मैं 0 में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन हो जाएगी। अब इसी के मेरे को फैक्टर ऐसे करने हैं जिनका आंसर माइनस का 8x होना चाहिए। तो 16 की मल्टीप्लाई भी 1 में करनी पड़ेगी क्योंकि x² का कोफिशिएंट में केवल 1 का होना जरूरी है, ठीक है। अगले करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये गिवन था कि 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यही इक्वेशन थी ना, ठीक, एक सेकेंड, ये इक्वेशन थी, यस यही इक्वेशन थी। तो इसी इक्वेशन को हम करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए करते हैं। तो 16 की 1 में जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 होगा और 16 के फैक्टर ऐसे जिसका माइनस का आंसर 8 होना जरूरी है। तो 16x² लिखेंगे, ऐसे फैक्टर केवल ऐसे पॉसिबल है माइनस का 4x एंड माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से कॉमन लेना और यहाँ से कॉमन लेना। तो पहले दिख रहा है यहाँ से कॉमन कितना हो 4 और x भी साथ में कॉमन हो चुका है। तो 4 जा 16, x बाहर जा चुका है और माइनस का 1 बचेगा क्योंकि 4x तो ऑलरेडी बाहर है। यहाँ से क्या होगा माइनस का 1 कॉमन होगा, कुछ कॉमन नहीं होगा ना, तो 1 कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो माइनस भी कॉमन हुआ तो यानी कि 4x बन जाएगा प्लस का और 1 बन जाएगा माइनस का, यहाँ से जाएगा इक्वल्स टू 0। एक बार कुछ नहीं है भी फिलहाल अभी कॉमन लेना है, सारे में से कॉमन हो जाएगा 4x माइनस 1, है ना। बचा कितना, यहाँ से भी 4x माइनस 1 बचा यानी कि इक्वल्स टू 0। अब आप लोग देख पा रहे होंगे ये भी वैल्यू और दोनों वैल्यू सेम है और मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब है कि इसको मैं लिख सकता हूँ 4x माइनस 1 होल स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू 0। चलिए नेक्स्ट पेज करते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या नाम भाई, इसमें क्या 4x माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर है जैसे इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 को जो मेरा स्क्वायर है मैं इसको 0 में लेके जा रहा हूँ तो 0 बन जाएगा। 4x बराबर हो जाएगा 1 वो भी प्लस का 1, यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/4, ठीक है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से 1/4 हो जाएगी, यानी कि इसको कह सकते हैं प्लस माइनस की वैल्यू 1/4, यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। उसमें क्या गिवन है
उसमें गिवन है कि 100x² एंड माइनस 20x+1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर से हम 100 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और फिर 100 के फैक्टर ऐसे करेंगे जिनका आंसर -20 होना चाहिए। तो ऐसे दो ही फैक्टर पॉसिबल हैं, 100x² यानी कि -10x एंड -10x, ठीक है ना, एंड +1 इक्वल्स टू 0। क्यों? वो 10 10 सा 100 एंड 10 और 10 को माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 हो जाएगा। अब आप लोग देखो यहाँ से क्या कॉमन है और यहाँ से क्या कॉमन है। तो इस फर्स्ट में देखते हैं, इसमें कॉमन हुआ 10, ठीक है, 10x भी कॉमन है, तो 10 10 जा 100, यहाँ से बचेगा 10x, ठीक है, एक्सक्यूज़ मी, तो यहाँ से बचेगा 10x -1, यहाँ से क्या कॉमन हुआ -1, यहाँ से बच जाएगा 10x एंड -1 इक्वल्स टू 0। प्रॉपर में से कॉमन कितना हुआ 10x -1, बचा कितना 10x -1 बराबर 0। फिर से वही मल्टीप्लाई में सेम वैल्यूज़ हैं, यानी कि ये बन जाएगा 10x -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अभी एक सेकंड नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ से बना कि 10x -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हम कह सकते हैं कि 10x की जो वैल्यू -1 की वैल्यू रहेगी वो 0 में स्क्वायर कर ले जाएंगे तो 0 बन जाएगा, और 10x की जो वैल्यू आएगी +1 हो जाएगा -1 को ले जाने पर, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/10, यानी कि x की वैल्यू +/(1/10) वी कैन से। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के 5 के 5 पार्ट मैं करा चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी।